हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मींस रेजिस्टेंस को हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ। आप उसे देख कर आइए, फिर इस लेक्चर को देखिए। तो रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे सपोज दैट अगर ये रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है और अगर इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, मीन्स एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे जो कनेक्शन बनेगा वो सीरीज बनेगा। और यहीं पे अगर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और सेम दो पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन, एंड सेकेंड वन इज parallel connection। जो सीरीज कनेक्शन होता है इसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं when two or more resistances are connected end to end is known as in series connection, are known as in series connection। जैसे कि एग्जांपल, अगर रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3, इसी तरह सो ऑन। अगर इस तरह से कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड टू एंड, यहाँ पे इसका एंड होगा, फिर इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से कनेक्ट है, फिर इसी तरह ये इस तरह से अगर कनेक्ट रहेगा तो ऐसे कनेक्शन को हम कहेंगे सीरीज कनेक्शन। और जो इसका फार्मूला आता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर इसके आगे भी रहेगा तो इस तरह से हम ऐड कर देंगे। तो इसे भी हम डिराइव करेंगे अभी आगे लेक्चर में। आर इक्विवेलेंट मीन्स पूरा ये जो सर्किट है इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मीन्स इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, वही आर इक्विवेलेंट होगा। और पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जब when two or more resistances when two or more resistances are connected between 2 points are known as in parallel connection। तो हम उसे कहेंगे पैरेलल कनेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बनाते हैं सर्किट। अगर रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप R1 है, ये R2 है, ये है R3। अब यहाँ पे दोनों क्या है, सेम टू एंड पॉइंट पे कनेक्टेड है। इनका जो पॉइंट है, ये एंड पॉइंट, वो 2 पॉइंट पे कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स। तो इसका आर इक्विवेलेंट होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे जब सीरीज़ की बात होती है तो इसमें जो करंट होता है वो सेम रहता है। मीन्स अगर आई फ्लो कर रहा है तो इसमें ऐसे R1 से भी आई फ्लो करेगा, यहाँ से करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे V1 हो जाएगा,
यहाँ पे V2 हो जाएगा, यहाँ पे V3 हो जाएगा। और इसी तरह इसमें जो होगा करंट डिवाइड होगी, मीन्स यहाँ पे जाएगी तो I1 जाएगी, I2 जाएगी और I3 जाएगी, और वोल्टेज जो होगा वो सब में सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीरीज़ में क्या होगा, सीरीज़ में जो होगा वो करंट सेम रहेगा, I सेम रहेगा, और वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब सीरीज़ होगा SI मीन्स सीरीज़ में करंट सेम रहेगा और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा और करंट जो होगा I होगा वो होगा डिवाइड होगा। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। पहले हम सीरीज़ कनेक्शन का यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे आर इक्विवेलेंट के लिए। तो आपको पता है सीरीज़ में क्या होगा, करंट सेम होगा, तो ये इसे हम मान लेते हैं करंट I इसमें फ्लो कर रहा है, और वोल्टेज जो R1 के अलावा अक्रॉस होगा वो क्या होगा, V1 होगा, और जो R2 के अलावा अक्रॉस होगा V2 होगा, और ये होगा R3 के अक्रॉस V3। अब हमें पता है वोल्टेज अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है तो इन तीनों को अगर सम कर लेंगे तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, या फिर आप इसको V इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे V इज इक्वल टू IR होता है, तो हम लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट। और V1 क्या होगा, V1 R1 के अलॉन्ग है, तो मीन्स इसमें से I करंट जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा IR1 प्लस IR2, और R3 से करंट I फ्लो कर रही है, तो ये हो जाएगा IR3। V3 को हम IR3 लिख सकते हैं, V2 को IR2 लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है, तो V2 के अलॉन्ग है R2, तो R2 में से I करंट फ्लो कर रही है, तो इसे IR2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम इधर से I कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास इसका वैल्यू होगा। अगर इससे आगे R4 होगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे हमने 3 लिया, 4 लेते तो यही आता, तो प्लस R4 इस तरह से हम कर देंगे। अगर डेरिवेशन आता है तो आप इस तरह से डायग्राम बनाइए, फिर वहाँ पे बता दीजिए कि इसमें से करंट जो है फ्लो होगा वो सेम होगा और वोल्टेज डिवाइड होगा, फिर उसके बाद यहाँ से डेरिवेशन कर दीजिए। यहाँ पे जो होगा, लेट सपोज एग्जांपल, यहाँ पे अगर ये 3 ओम का है, यह है 3 ओम और ये है 5 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये सीरीज़ में है तो सीरीज़ में होगा 3 + 5 ओम इज इक्वल टू 8 ओम, 8 ओम के इक्वल होगा ये। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे पास दिया है इस तरह से रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और ये रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, R है, और यहाँ पे 10 वोल्ट है हमारे पास इसके अलावा, और इसके अलावा हमारे पास 6 वोल्ट है, और ये कनेक्टेड है बैटरी से, V बैटरी से। तो इसका वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज अगर हमसे फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा तो वोल्टेज क्या होगा, 10 + 6 इज इक्वल टू 16 वोल्ट की बैटरी होगी हमारे पास। लेकिन अगर हमसे R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछ दे तो हम पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे जो होगा करंट सेम होगी, मीन्स अगर I यहाँ से फ्लो कर रहा है तो I इस रेजिस्टेंस से भी I फ्लो करेगा, तो I हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR। तो V हमें पता है 10 है, I हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, R जो है 5 ओम है, तो I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2 एम्पियर। अब यहाँ से 2 एम्पियर फ्लो करेगा, तो अब हमें पता है V इज इक्वल टू IR इस वाले रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे V की वैल्यू हमारे पास 6 है, I की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 6/2 इज इक्वल टू R, तो R इज इक्वल टू 2 3 6, तो यहाँ से 3 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा।
अगर यहीं पे आपसे पूछ दे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मीन्स ये सीरीज में है, तो 5 + 3 ओम इज इक्वल टू आर, मीन्स 8 ओम है। जिस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 8 ओम के इक्वल है। अब यहाँ पे 16 हमें फाइंड आउट करना था ना, तो हमें करंट हमें पता है कि 2 एम्पियर मूव कर रही है, तो यहाँ से भी अगर फाइंड आउट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट इंटू आई इज इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 वोल्ट। आप इस तरह से फाइंड आउट करो चाहे इस तरह से फाइंड आउट करो, आंसर सेम आएगा। अगर सीरीज़ में दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी है और वोल्टेज की वैल्यू दी है, सपोज दैट यहाँ पे आपको 16 वोल्ट दिया होता है, ये 6 वोल्ट नहीं देता, तब भी आपके पास 10 वोल्ट था, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेते कि यहाँ पे कितना वोल्ट होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को, पैरेलल कनेक्शन को। सेम जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था, तो यहाँ पे आपको पता है क्या डिवाइड होगा, वोल्टेज जो रहेगा वो सेम रहेगा। जो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, मीन्स इसके अलॉन्ग भी रहेगा, इसके अलॉन्ग भी, इसके अलॉन्ग भी रहेगा। लेकिन जो करंट होगी, सपोज दैट यहाँ पे आई आ रही थी, तो अब ये डिवाइड हो जाएगी और इधर आई बन जाएगी, इधर जाएगी I2 और इधर जाएगी I3। इस तरह से हमारी सर्किट पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमने वहाँ पे जो डिवाइड हो रहा था उसके टर्म में लिख रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास करंट डिवाइड हो रही है, तो जो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 + I2 + I3। अब हम I को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है हमारे पास, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं V/R इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट इसलिए लिखेंगे कि इनका जो पूरा कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा वही तो उसी से तो ये I करंट फ्लो करेगी। और फिर I1 है तो V/R1, ये R1 जो I1 जिसमें से फ्लो कर रहा है वो रेजिस्टेंस है की वैल्यू है R1। इसी तरह V/, जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा तो वो तो V ही रहेगा। I2 किससे फ्लो कर रहा है, R2 से, तो R2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस V/R3। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं V को, तो V ब्रैकेट में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ से वोल्टेज कट हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आगे भी रहेगा तो 1/R4, इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। जो वैल्यू आ जाएगी ऐड करने के बाद इसका फिर रेसिप्रोकल हम कर देंगे, तो वहाँ से में आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस के लिए हम केस देखते हैं, वो आपको एक फार्मूला याद रहेगा। जैसे अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं पैरेलल कनेक्शन में, तो 1/R1 + 1/R2, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R2 + R1/R1R2, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1R2/R1 + R2। तो ये 2 रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, और जब 2 से ज़्यादा दिया है तो इस फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। लेट सपोज इसकी वैल्यू है हमारे पास 30 ओम, इसकी हमारे पास 10 ओम है और इसकी वैल्यू हमारे पास 5 ओम। तो अगर इसका हमसे बोल दे कि इसका हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, तो आपको पता है 1/R1 + 1/R2 क्या होगा, 1/R1 मीन्स 1/30 + 1/10 + 1/5। तो यहाँ से हो जाएगा 30 LCM आएगा, तो ये हो गया 1 + 3 + 6 3 9 1 10/30 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से अब आएगा हमारे पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 3 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 3 ओम के इक्वल होगा।
अब यहीं पे जैसे ये 6 वोल्ट दे देता हमारे पास, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ये आई की वैल्यू क्या होगी? तो आई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते थे। आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? आई इज वी इज इक्वल टू आई आर, मीन्स आर इज इक्वल टू वी अपन आई, सॉरी आई इज इक्वल टू वी अपन आई इज इक्वल टू वी अपन आर। तो वी हमारे पास है 6, आर की वैल्यू है 3, मीन्स यहाँ से 2 एम्पियर फ्लो करेगा करंट, 2 एम्पियर पूरे सर्किट में जाएगी। इसी तरह I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो वोल्टेज सेम रहेगा। I1 की वैल्यू हमें अगर I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V अपन R, R1, तो V की वैल्यू हमारे पास 6, R1 की वैल्यू है 30, मीन्स 1/5 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। और जितने I1, I2, I3 की वैल्यू अब जब फाइंड आउट करके उसे ऐड करेंगे तो वो 2 एम्पियर के इक्वल आएगी। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रेजिस्टिविटी और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।